सर दाऊद इब्राहिम कब निकला हिंदुस्तान से पहली दफ़ा, और जब वापस ही नहीं आया उसके बाद? वो था 86 जब 86। साबिर का मर्डर हुआ। साबिर की हत्या होने के बाद में उसने बदला लेने के लिए जो है पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब का मर्डर करवाया था। तो जब आलमजेब का शायद यहाँ पर मर्डर हुआ प्रभा देवी में, वो उसको मालूम था कि अगर ये मर्डर मैंने कर दिया तो उसके बाद में मैं ज़िंदा नहीं बचने वाला हूँ, मेरी पूरी फैमिली ये लोग हलाक कर देंगे। पठान वैसे भी बड़े ही क्रोधी और तामसी प्रवृत्ति के होते हैं और बदला लेने में बड़े पठान गैंग मतलब ये करीम लाला? नहीं, करीम नहीं। लाला जो है पठान गैंग नहीं था। पठान गैंग जो है वो कायदे से कहना चाहिए आमिरजादा, आलमजेब और अमीरजादा, वो और उसके साथ वाले लोग। सर इन्हीं ने तो दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का भी मर्डर करवाया था ना, मानिया सुरवे के साथ मिलके, जो कि प्रभा देवी में पेट्रोल पंप के आसपास हुआ था। हाँ, लेकिन वो जो है इन भाइयों ने मर्डर किया था, करवाया था साबिर का। वही मैं कहानी आपको बता रहा था कि ओके। उसके तुरंत बाद में इसने इन दोनों भाइयों का मर्डर किया और उसके तुरंत साथ में ही उन लोगों ने यहाँ पे एम्बेसडर कारें तैयार रखी थीं और ये सारे के सारे लोग गाड़ियों में बैठ कर के यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली से उन लोगों ने फ्लाइट पकड़ी थी और दुबई चले गए थे विद फैमिली। उसमें शकील भी था और भी कई लोग थे और बाद में फिर अबू सालेम ये वो सब वक्त के साथ बाद में गए हैं, पहले नहीं गए। तो सर मतलब खौफ उतना पुलिस का नहीं था जितना पठान गैंग का था, राइवल्स का था। निश्चित तौर पे ना भाई, पुलिस तो क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। बहुत ज्यादा हुआ तो 2 4 6 चिंटू पिंटू हुआ एनकाउंटर कर देगी। लेकिन ये तो खोज करके मारेंगे ना, जैसे इन्होंने खोज के मारा। उसका अमीरजादा का तो शायद उन लोगों ने कहाँ कहाँ पीछा नहीं किया। गुजरात पूरा पीछा किया, ये वो किया, फिर उसको बाद में जा कर के और गुजरात में एक छोटे से शहर में एक लॉज में या कहीं होटल में रुका हुआ था तो पुलिस को टिप दे करके उसका एनकाउंटर करवाया वहाँ पे। और सर जब ऐसे कभी भी कोई इनकाउंटर होते थे, मर्डर्स होते थे, कांड होते थे, तो एज अ जर्नलिस्ट आप ऑन साइट जाते थे या आप न्यूज़ फॉलो करते थे थ्रू लीड्स एंड लिंक्स? कैसे उस वक्त होगा कुछ भी, कोई न फोन मोबाइल था आपके कोई न। सबॉर्डिनेट्स होंगे जो वहां से आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे? नहीं नहीं, सबॉर्डिनेट वगैरह कुछ नहीं होता था। इस तरह की चीज़ों में सबॉर्डिनेट्स काम नहीं करते हैं। हाँ, इन्फॉर्मर्स होते हैं। खबरी। हाँ, खबरी होते हैं। उनका नेटवर्क मेरा बहुत तगड़ा था और सिर्फ पुलिस में ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस में भी हमारे मतलब पहचान के लोग थे जिनसे कि इन्फॉर्मेशन आती थी। लेकिन मेरा अपना आउटसाइड इन्फॉर्मर का बहुत बड़ा नेटवर्क था जो कि अंडरवर्ल्ड में भी था और पुलिस के और अदर जो एजेंसीज के इन्फॉर्मर हैं उनका भी नेटवर्क था। उनसे मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आती थी। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ऐसा होता था कि हम लोग स्पॉट पे खुद जाते ही जाते थे। गुलशन कुमार का भी मर्डर हुआ था तो सबसे पहले पहुंचने वाले 2 जर्नलिस्ट में एक मैं था और एक मेरा साथी था जो कि उस वक्त अंग्रेजी के एक अखबार में काम किया करता था। और मुझे जैसे ही ये खबर मिली थी मैंने उसको तुरंत फ़ोन करके बोला लैंडलाइन पे ही कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, मैं जा रहा हूँ, तू आता है क्या? बोला मैं आ रहा हूँ। हम दोनों ट्रेन में मिले, अंधेरी गए, वहाँ से रिक्शा पकड़ा, स्पॉट पे गए। सबसे पहले पहुँचने वाले हम 2 लोग थे, जो मंदिर के पास, शिव मंदिर। शिव मंदिर के पास। तो और जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी, जो लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए, वो सब किए। हमारी न्यूज़ स्टोरी कमाल की बनी थी दोनों की। बाद में तो पुलिस के वर्जन पे कहानियाँ बनी ना, न्यूज़ बनी। हमारी तो स्पॉट रिपोर्टिंग पे काम हुआ। तो ऐसा हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर गए। जैसे जामा मस्जिद में जो मुंबई में है, मंगलदास मार्केट के पास में, वहाँ पर बाथरूम में ब्लास्ट हो गया था। तो हम लोग खोज-खाज करके वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पुलिस भी नहीं पहुँची थी। हम दोनों ही सबसे पहले पहुँचे। वो बाथरूम में वो प्लास्टिक के कंटेनर्स पड़े हुए हैं, उसमें 1 आध 2 रेडी आईडीज़ भी थीं और एक आईडी बनाते समय उसमें कुछ कनेक्शन का इश्यू हुआ और वो ब्लास्ट हो गया आरडीएक्स में। वो आदमी पूरा का पूरा जल गया होगा, 100% उसका फ्रंट एरिया तो पूरा जला होगा, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। पुलिस को आज तक उस केस का सुराग नहीं मिला। एंड वी वर द फर्स्ट जिन्होंने कि वो दोनों ने जाकर के ऑन साइट रिपोर्टिंग की थी। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। सिर्फ मतलब गुलशन ही नहीं, ऐसे मैं आपको दर्जनों केस बता सकता हूं जिसमें कि मैं हर जगह स्पॉट पे मौजूद रहा हूं। हम भागते थे सबसे पहले, जो साधन पहला मिल जाए हम लोग दौड़ के जाते थे वहां पे। और वो ज़माना वैसा था भी नहीं कि फ़ोन के थ्रू ही हर चीज़ हो जा रही है या इंटरनेट के थ्रू लोग हर चीज़ करते थे वो चीजें, इंटरनेट वगैरह तो भूल जाइए। एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो लेकिन लोग करते थे ये काम, जो आलसी थे या जो रिपोर्टिंग को बस 9 to 5 जॉब की तरह लेते थे, वो लोग करते भी थे। लेकिन
हमारी फितरत में, हमारे तो डीएनए ज़मीर में नहीं वो मानता नहीं था। था। तो हम तो भागते ही थे हमेशा। कोई भी कांड रहा हो, चाहे डोंबिवली में गुब्बारे जो हैं उसका गैस के गुब्बारे भरने वाला बंदा जो है उसका सिलेंडर ब्लास्ट क्यों ना हो गया हो, और 10-12 बच्चे मारे गए थे, कुछ उनके पेरेंट्स घायल हो गए थे, कई लोग घायल हुए थे उसमें। तो डोंबिवली जैसी जगह चर्च गेट से वहाँ भाग करके जा रहे हैं, मतलब खबर। हाँ, न्यूज़ होती है वो। मैंने जो कांदीवली में जो ट्रेन से कट के महिलाएं मरी थीं दर्जनों, मैं खुद स्पॉट पे वहाँ जब पहुँचा था तो उस दृश्य के कारण कई दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया था, मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया था। मैंने इतने हाथ-पाँव, जिस्म कटे हुए पूरे करीब 1 डेढ़ किलोमीटर तक बिखरे हुए देखे थे। और जब मैं हॉस्पिटल गया और मैंने वहाँ पर जो लाशें हैं, वो ऐसे लाश के रूप में इंसान नहीं देखे थे, मैंने मीट के रूप में ढेर देखे थे, कटे हुए। लाशें 3-3 4-4 टुकड़ों में जो है जैसे जिगसॉ पज़ल होती है ना, उस तरीके से पुलिस वालों ने खोज-खोज करके कि अच्छा ये आदमी का रंग ऐसा है, ये औरत है, ये आदमी है, तो ये इसका हाथ होगा, ऐसे जोड़ करके और बॉडीज़ रखी हुई थी वहाँ। और कैसे आपके अंदर संवेदना है तो आपको तकलीफ होगी ही ऐसी चीज़ से। आप भले ही कितने भी बड़े क्राइम रिपोर्टर हो यार, है तो इंसान के बच्चे ना। बिल्कुल। कई दिनों तक मन जो है द्रवित रहा, कई दिनों तक नींद ठीक से नहीं आई, कई दिनों तक खाना नहीं खा पाए ठीक से।